नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है और आने वाली शिफ्टों में पेपर का लेवल कैसा रह सकता है। इस टॉपिक पर हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको एक बार देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। हो सकता है कि 1-2 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएं। इस वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ साथ उस प्रश्न से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में भी बात की है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, भाप अधिक जलन पैदा क्यों करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो 2 योजना होती हैं, एक तो मिशन इंद्रधनुष और एक होती है इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? टीकाकरण से। और साथ ही साथ बात करें तो इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस में है? आर्टिकल नंबर 2 में। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण 4 जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूद्र वर्ण। अब वर्णों की बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका वर्णन मिलता है। इसमें सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण है और चौथे स्थान पर कौन सा है? शूद्र। तो प्रश्न था हमारा 4 जाने माने वर्णों में से कौन सा चौथे स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर कौन सा है? शूद्र वर्ण। और पहले की बात करें तो ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मृदा से। क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तरी मैदान में बहुत सारी नदियाँ बहती है और जहाँ पर नदियाँ बहती है वहाँ पर कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा। तो भारत का उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फूले। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? 24 सितंबर 1873 को। पिछले शिफ्टों में प्रश्न आया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। एक प्रश्न ये आया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अब ये प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाला रासायनिक पदार्थ जो कौन सा है? वायु प्रदूषक। तो रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी कि CFC। तो CFC ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, इसलिए वर्तमान में CFC के स्थान पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो यानी कि HFC का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में ऊपर एक परत पाई जाती है, ओजोन परत, जो हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। लेकिन रेफ्रिजरेटरों में या फिर AC में जो गैस प्रयुक्त होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके कारण वो धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। तो इसके कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं हमारी धरती तक पहुंच रही है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या एक वायु प्रदूषक है और वर्तमान में इस पर बैन लगा दिया। वर्तमान में इसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो का, यानी कि HFC का। अगला प्रश्न है, सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम उम्र का वलित पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे कम उम्र का वलित पर्वत कौन सा है? हिमालय। अब बात करते हैं हिमालय की। तो इसका निर्माण 7 करोड़ साल पहले हुआ था। साथ में अरावली को सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है। सबसे नया तो कौन सा है? हिमालय। और सबसे प्राचीन कौन सा है? अरावली। अरावली कहाँ पर है? राजस्थान में अरावली का सर्वाधिक विस्तार है। वर्तमान में अरावली को एक अवशिष्ट पर्वत माना जाता है। अरावली बहुत पुराना हो गया, इसलिए यहाँ पर भूकंप नहीं आते, जबकि हिमालय नया है तो इसमें भूकंप आते रहते हैं। इसलिए अरावली को कैसा माना जाता है? एक अवशिष्ट पर्वत। तो सबसे नया हिमालय और सबसे पुराना अरावली। अगला प्रश्न है, किनाइन किससे निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किनाइन किससे निकाला जाता है? सिनकोना। सिनकोना का दूसरा नाम क्या होता है? कुनैन। अगला प्रश्न है, सिनकोना एक सदाबहार पादप है।
सिनकोना कैसा पादप है? एक सदाबहार। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया? बंगाल का विभाजन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के दौरान सन 1911 में दिल्ली दरबार में रद्द किया गया। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया? 1911 में। आगे बात करते हैं, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ? 1905 में। और रद्द कब किया? 1911 में। अब बात करें 1911 की, तो 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया। उसके बाद में 69वें संविधान संशोधन के तहत 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश दिया लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जॉर्ज पंचम ने। उसके बाद में 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया और फिर 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। तो ये बात हो गई 1905 से 1912 तक की। अगला प्रश्न है, तिस्ता तथा दियांग नदियों के बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम हिमालय के नाम से। अब ये बात तो हो गई तिस्ता तथा दियांग नदियों के बीच की। अब कुछ और नदी हैं और उनके बीच के हिमालय को किस नाम से जानते हैं वो हम बात कर देते हैं। पहला है यहाँ पर सिंधु तथा सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम से, सतलज तथा काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से, और काली तथा तिस्ता नदियों के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से। सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमायूं हिमालय, काली तिस्ता नेपाल हिमालय। अगला प्रश्न है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 में। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 तक। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक। प्रथम 1914 से 1918, दूसरा 1939 से 1945। दोनों विश्व युद्धों के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, जिसमें कुल 15 देश हैं, 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी। कुल 15 देश, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग को भारतीय संविधान ने कब ग्रहण किया? सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है। अब दिन बड़ा होगा तो इसी दिन रात क्या हो जाएगी? छोटी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 14 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 72 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति।